नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। इसी बीच बलूचिस्तान ने आज खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, यानी कि कल रात 12 बजे के बाद उन्होंने भाषण देते हुए कहा, वहां की महिला नेता है एक, कि अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करते हैं। तो इसी बीच अब आपको शायद विश्व में एक नया देश देखने को मिल जाएगा जिसका नाम बलूचिस्तान होगा। फाइनली पाकिस्तान अब 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। चलिए अब देखेंगे भाई, आजादी के बाद बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में विलय होने का अपना जो फैसला है वो किस तरह से लिया था। बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों हो जाता है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही साथ यदि स्ट्रेटेजिकली तौर पर देखा जाए तो भारत का बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ रिश्ता कैसा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी की राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर कि ये जो बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया है, इसके बाद क्या स्थिति देखने को मिलेगी और हमें जो नया देश देखने को मिल रहा है, तो अब क्या परिवर्तन आने वाले हैं नए इसमें, और यदि बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूज क्या थी, जी न्यूज पर आपकी न्यूज आई थी और यहाँ पर लिखा था बलूचिस्तान ने अंग्रेजी में किया पाकिस्तान से आजादी का ऐलान। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने भाई अंग्रेजी में खुद को घोषित कर लिया था कि हम पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से कुछ वो लेने में प्रॉब्लम हो गई इसमें, तो मात्राएं आप देख लीजिएगा। चलो अब देख लेते हैं अब इसमें आगे क्या चीजें हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादियों ने इन हफ्ते आप देखोगे कि कई सारे हमले किए हैं। जो अलगाववादी समूह है, जो ग्रुप है, वो बार बार यहाँ पर हमले कर रहे हैं। अभी एक मॉल ओपन हुआ था, तुरंत उस मॉल में घुस करके पाकिस्तानियों पूरा जो मॉल था उसको ही लूट लिया। वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। ये जो हमले हो रहे हैं इनमें आप देखोगे 70 के आसपास जो लोग हैं वो मारे गए हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इसी बीच डॉक्टर महरंग बलूच ने आज अंग्रेजी में भाषण देते हुए बलूचिस्तान को आजाद घोषित कर दिया गया है। और ये जो महरंग बलूच है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बलूचिस्तान के लिए, और यदि मैं लीडर बात करूं तो लोग बहुत ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस है। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यह पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत हो जाता है। यानी कि ये जो है पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं और इन संसाधनों का यूज बलूचिस्तान नहीं कर पा रहा है, इन संसाधनों का यूज कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो सबसे ज्यादा इनका क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। इसी वजह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनका कहना है कि भाई ये हमारे संसाधन है, आप इन संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हो और हमारे लोगों को आप जॉब भी नहीं दे रहे हो। क्योंकि पंजाब आपके यहाँ पर है तो उन सारे संसाधनों का यूज कौन कर लेता है, पंजाब कर लेता है, और हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बलूचिस्तान नाम का इस्तेमाल एक व्यापक भौगोलिक इलाके के रूप में किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 देश और इन्वॉल्व हो जाते हैं, विच इज ईरान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि इनकी जमीन भी इसमें आपकी शामिल है। अभी देखिए पिछले हफ्ते ईरान और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए एक दूसरे की सीमाओं पर हमले भी किए थे। इस तनाव को समझने के लिए यहाँ हम बलूचिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी खास संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान आखिर क्या हो जाती है। बलूचिस्तान की अहमियत देखिए, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में आता है। ठीक, पाकिस्तान का बलूचिस्तान देश की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा क्या है, समेटे हुए है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% हिस्से में ही यहाँ पर घर बने हुए हैं, 6% हिस्से के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान का इतिहास और चरमपंथ और मानवाधिकारों के उल्लंघन से पूरी तरीके से भरा हुआ है। बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा भी लगती है। ठीक है, अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इस इलाके में आ जाता है। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इसके किनारे, यदि व्यापार की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, बलूचिस्तान का नाम बलूच नाम की जनजाति पर आधारित है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बलूच हैं वो रहा करते हैं।
यह सदियों से यहाँ पर रहते आई है और बलूच सबसे बड़ी जातीय समूह है। उसके बाद यहाँ पर आपके पश्तून आ जाते हैं जो निवास करते हैं। बलूच पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी प्रांत यानी कि सिस्तान बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहते हैं। तो क्योंकि ये पार्ट शेयर कर रहे हैं, कुछ जमीन इसमें आ जाती है, तो इसलिए वो अफगानिस्तान में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान का बलूचिस्तान की बात करें तो गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में देश का सबसे अमीर प्रांत है, इसलिए ये पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है और चीन ऐसे ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके नहीं बैठा है, उसको पता है कि बलूचिस्तान में ये संसाधन है जो उसके काम आ सकते हैं। चीन यहाँ खनन परियोजनाओं और ग्वादर हवाई अड्डे के निर्माण में भी जुटा हुआ है। कनाडा की खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की यहाँ रेको डिक खदान में 50% हिस्सेदारी भी है। तो सोच लीजिए, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, बड़े बड़े देश इसकी तरफ नजर गड़ाए हुए बैठे हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या भारत ने कभी इसको लेकर के कुछ नहीं कहा, या भारत ने कभी ये नहीं कहा कि भाई बलूचिस्तान आओ हमारे पास आकर के आप हमारे प्रांत में शामिल हो जाओगे? तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आजादी के बाद बलूचिस्तान के पास यहाँ पर ऑप्शन था, बट उन्होंने चूज किया कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। ठीक, बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अरबों की वित्त पोषित परियोजना है आपकी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो यहाँ पर चल रहा है। ये परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा भी हो जाता है। ठीक है, इसमें ओमान की खाड़ी के पास आप देखोगे ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है, जो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आगे आते हैं, चीन इस इलाके में खनन परियोजना और ग्वादर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी चला रहा है। इसका पाकिस्तान के चरमपंथी समूह जो है वो बढ़ चढ़ के विरोध करते हैं। उनका कहना है कि आप जो मेरे संसाधन, बलूचिस्तान के संसाधन आप दूसरे देशों को कह रहे हो यहाँ पे खनन करो, आओ परियोजना लगाओ, लेकिन हम जो यहाँ के लोग हैं उनका हमें यूज करने क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए शुरुआत से ही आप देखोगे यहाँ पर ये विद्रोह जो है वो चलता रहता है। कनाडाई कंपनी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आती रहती है। तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से इसको एक माना जाता है। अब आगे आ जाते हैं बलूचिस्तान में विद्रोह। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज की वापसी के दौरान बलूचिस्तान साम्राज्य को भारत में शामिल होने और पाकिस्तान में शामिल होने या फिर स्वतंत्र रहने की पेशकश की गई थी। ठीक है, बलूचिस्तान के राजा ने स्वतंत्र रहना चुना और यह लगभग 1 वर्ष तक स्वतंत्र भी रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर उनके द्वारा चुना गया कि भाई हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। 1 साल तक स्वतंत्र रहे, लेकिन वर्ष 1948 में पाकिस्तान सरकार ने सैन्य और कूटनीति के संयोजन के साथ इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने जबरन इसको अपने आप में शामिल कर लिया था। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी समूह द्वारा किए गए क्षेत्र में विकास, मानवाधिकारों के उल्लंघन की कमी के कारण बलूचिस्तान में यह विद्रोह वर्ष 1948 से सक्रिय है। अभी का नहीं है, 1948 से विद्रोह चला आ रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत जो है वो इन विद्रोहों में लड़ाकों के हथियार और खुफिया जानकारी के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। यानी कि जो भारत है वो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज चलाता है, उसमें पूरा जो हाथ है एक तरीके से वो भारत का ही, क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकता है, परम मित्र जो हो जाता है। ठीक, आगे आते हैं, बलूचिस्तान पर भारत का रुख क्या है? देखिए, भारत लंबे समय से उसने किसी पर भी बोलना अच्छा नहीं समझा है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और उसने दी भी नहीं। कब तक नहीं दी? 2016 तक उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जबकि विद्रोह 1948 से चला आ रहा था। 2016 में पहली बार भारत ने प्रतिक्रिया दी बलूचिस्तान को लेकर के। ठीक है, हालांकि वर्ष 2016 में पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में तत्काल बाद बलूचिस्तान पर भारत की टिप्पणी आई, क्योंकि यह समारोह कश्मीर की स्वतंत्रता हेतु था। इस वजह से उन्होंने इस समारोह में बोला था कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर को लेकर के रहेंगे। इसके बाद जो है भारत ने टिप्पणी करी थी बलूचिस्तान को लेकर के। भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में अपने स्वतंत्रता भाषण में बलूच लोगों के अत्याचारों का जिक्र किया था और कहा था कि बलूचिस्तान पर जिस तरीके से पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है, वहां के लोगों पर उनके संसाधनों को यूज नहीं करने दे रहा है, वो बहुत ही क्या है, दयनीय स्थिति में बलूच रह रहे हैं। अब ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है और जो घोषणा की गई है कि अब हम आजाद हैं, वो की गई है डॉक्टर महरंग बलूच के द्वारा। अब कौन है ये डॉक्टर महरंग बलूच? कहते हैं ना, एक नारी अगर अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती है। सेम इन्होंने वैसा ही करके दिखाया है कुछ बलूचिस्तान में।
पेशे से डॉक्टर है महरंग। इनका जन्म हुआ था 1993 में। ये एक बलूच मुस्लिम परिवार से आती है। इनकी 5 बहनें, 1 भाई है। इनके पिता को क्या है, बंदी बना लिया गया था। इसके बाद इनके भाई को बंदी बनाया गया और इसके बाद 2011 में देखोगे तो इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये सभी जो लोग थे, इनके पिता काफी मतलब उसमें थे, बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे और इनका पिता का अपहरण भी इसीलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम वो जो बलूचिस्तान के लोग थे उनका समर्थन कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे। तो तभी पाकिस्तानी सेना ने इनको अपना वो बना लिया था बंदी एंड देन 2011 में उनकी हत्या कर दी थी। तब महरंग बहुत छोटी थी लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी हुई, तो उसी परिवेश में वो बड़ी हुई है। वो सारी चीजें जानती हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है और कैसे है। तो इसी वजह से लेकर के यहाँ पर जो विद्रोह है इस पर ये आगे बढ़ करके आई है। उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया और इन्होंने ही आज यानी कि रात में 12 बजे बोला कि अब हम आजाद हैं, बलूचिस्तान एक आजाद देश है। अब पाकिस्तान का इस पर कोई भी जो एक तरीके से शासन या फिर व्यवस्था, ये सारी चीजें लागू नहीं होंगी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।